स्टूडेंट्स, आज हम आपको +1 मैथ में 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 कराएंगे। देखिए 13 क्वेश्चन है ड्रॉ एप्रोक्सीमेट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमें बनाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। देखिए जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा ए सेट है और ये बी सेट है। तो इसमें ए यूनियन बी हमारा ए और बी का जो रीजन है पूरा ये आएगा। और यदि हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका तो इसको छोड़कर जो शेष रीजन बचेगा मींस जो शेडेड रीजन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसलिए जो शेडेड रीजन है द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो भी हमारा ये शेडेड रीजन बना हुआ है। सेकंड पार्ट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इसमें सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लेंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ड्रॉ करेंगे। तो जो ए को छोड़कर शेष रीजन आएगा वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा और जो वर्टिकल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट है वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट होगा और ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसलिए जो इसका कॉमन रीजन बनेगा दोनों का मींस जो रेक्टेंगल बने हुए हैं उनके द्वारा जो रिप्रेजेंट है कॉमन रीजन वो ही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हुआ। तो द कॉमन शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। थर्ड पार्ट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ये ए सेट ये और बी सेट ये है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो कॉमन होता है दोनों में, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको छोड़कर इस वाले को छोड़कर जो शेष रीजन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसमें जो शेडेड रीजन है वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फोर्थ पार्ट इस तरह से है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। देखिए यूनिवर्सल सेट है जो हमारा रेक्टेंगल द्वारा रिप्रेजेंट है। तो ए सेट ये और बी सेट ये है। यदि हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट है ए को छोड़कर शेष रीजन आ जाएगा। और इसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट है जो वो भी हमारा वर्टिकल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट है, बी को छोड़कर शेष रीजन आ जाएगा। तो इसमें जो ये रीजन बचा हुआ है इसे छोड़कर शेष जो भी रीजन है शेडेड रीजन है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा। द शेडेड रीजन बोथ कॉमन एंड अनकॉमन रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब देख रहे हैं ये और ये सेम है इसलिए इसका फॉर्मूला यही होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह से ये भी सेम होगा तो हमारा रीजन सेम आएगा। 14 क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ए है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जिसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये 5 आता है क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट सेट है। इसी तरह से बी है आपका ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हैं तो टोटल सेट आ जाता है, इस यूनिवर्सल सेट आ जाता है। सी ए इंटरसेक्शन 5 इस एम्प्टी सेट होता है और एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो आपका 5 आता है। इंटरसेक्शन ऑफ 5 विद एनी सेट इज इक्वल टू 5। डी है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन 5, इसका भी 5 आ जाएगा क्योंकि 5 का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो 5 आता है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए क्योंकि छोटा सेट है जो वही आएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं इसलिए यूनिवर्सल के साथ ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा। एफ ए डिफरेंस ए मींस ए डिफरेंस ए निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा सेट में और वो हमारा 5 आ जाएगा। ए जी है जो यूनिवर्सल सेट डिफरेंट ए तो इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा क्योंकि ए के एलिमेंट्स को छोड़कर जो शेष एलिमेंट्स
ऑफ ए के एलिमेंट्स कहलाएंगे, इसलिए कंप्लीमेंट ऑफ ए आएगा। एच है फाइव डिफरेंस ए। फाइव डिफरेंस ए का मतलब ये है कि फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ए को जब डिफरेंस करेंगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा और वो एम्प्टी सेट में फाइव आ जाएगा। अब देखिए जो प्रूव करने हैं, पहला पार्ट प्रूव करते हैं ए टू प्रूव दैट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5, ये हमें प्रूव करना है। वी नो दैट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, इसलिए 5 इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए। लेट एफ बी एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए। इसलिए एफ बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए। दिस इंप्लाइज एफ बिलोंग्स टू ए एंड एफ बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए। दिस इंप्लाइज एफ बिलोंग्स टू ए and f does not belong to a. This implies f belongs to 5, क्योंकि यहाँ a में belong कर रहा है और a में belongs नहीं कर रहा है, it means f 5 belong करेगा। तो हम f एलिमेंट लेके चले थे a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ a और हमने 5 निकाल दिया, इसलिए a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ a इज सबसेट ऑफ 5। ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा और फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5, ये आपका प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से अगले पार्ट है जो वो प्रूव करने हैं, जैसे ये भी इसी तरह से करना है।